सौरभ साउंड म्यूट करो। क्या? साउंड म्यूट करो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। म्यूट कीजिए, म्यूट। कर दिया कर दिया। चलिए, नमो नमः। अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बहुवीः प्रजाः सृजमानां नमामः। अजायेतां जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगां नुमस्तान्। कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चाशुरये पंचशिखाय तथेश्वर कृष्णाय ते नमस्यामः। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं द्वितीय कारिका के ऊपर। जैसा कि कुछ अंशों पे हम लोगों के द्वारा हम सबने चर्चा किया, विचार किया। कारिका है दृष्टवदानुस्रविकः सह विशुद्धि क्षयातिशयुक्तः तद विपरीतः श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। एक सिंहावलोकन न्याय से पूर्व पीठिका के तरफ चलते हैं। जैसा कि पहली जो कारिका है दुःखत्रयाभिघाता करके, उसमें यह पूर्व पक्ष हुआ था कि प्रत्यक्ष उपाय से ही यदि तापत्रय यानी दुःखत्रय की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति हो जा रही है तो क्यों हम सांख्य शास्त्रोक्त जिज्ञासा करेंगे। तो उस पूर्व पक्ष का निराश ईश्वर कृष्ण के द्वारा किया गया और उसकी व्याख्या आचार्य वाचस्पति मिश्र ने प्रस्तुत किया सांख्य तत्व कौमुदी के रूप में। इसकी चर्चा हम लोगों ने इसके पूर्व में कर लिया था, चर्चा हो गई थी। क्योंकि वो लौकिक उपाय इसलिए समर्थ नहीं है, उससे दुःखत्रय की ऐकांतिक आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती, जो कि हमें इष्ट है। दुःखत्रय की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति हमें इष्ट है। यानी ऐकांतिकत्वम आत्यंतिकत्वम नाम दुःख निवृत्तेः अवश्यम भावः इति ऐकांतिकत्वम, निवृत्तस्य दुःखस्य पुनः अनुत्पादः इति आत्यंतिकत्वम। तो उसमें ऐकांतिक और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति करने का सामर्थ्य नहीं है, वो अनैकांतिक है और अनात्यंतिक है। इस प्रकार लौकिक उपाय से दुःखत्रय की निवृत्ति नहीं होगी। फिर दूसरी कारिका में यह बात स्पष्ट हुई थी कि चलो ठीक है, पूर्व पक्ष किया गया था आचार्य वाचस्पति मिश्र के द्वारा, मतलब पूर्व पक्ष मतलब कारिका की एक अवतरणिका भूमिका प्रस्तावना बनाई गई थी, जिसके समाधान के रूप में द्वितीय कारिका प्रस्तुत हुई, दृष्टवदानुश्रविका करके कारिका जो है। तो ये भूमिका उसमें बनी, अवतरणिका यह बनी कि यह जो लौकिक उपाय है भले इससे दुःखत्रय की निवृत्ति न हो, लेकिन जो वैदिक कर्मकलाप है, वैदिक जो अनुष्ठान आदि हैं, इनके द्वारा दुःखत्रय की यानी तापत्रय की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति संभव है। तो हम इस वैदिक उपाय का ही अंगीकार करेंगे, इस वैदिक उपाय को ही अपनाएंगे, इस वैदिक उपाय से ही दुःखत्रय की निवृत्ति करेंगे। मान रहा हूं कि जो लौकिक उपाय है उससे ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती, लेकिन वैदिक जो कर्मकलाप है, अनुष्ठान आदि जो है, ज्योतिषोमादि सोमादि याग जो है, इनसे दुःखत्रय की निवृत्ति हो सकती है। और इसमें लघुता भी है, क्योंकि वो जो सांख्य शास्त्रोक्त उपाय जो है, पंचविंशति तत्वों का जो ज्ञान है, वो अनेक जन्म आयास साध्य है, अनेक परंपरा साध्य है। और यह जो वैदिक उपाय कर्मकलाप जो है, यह मुहूर्त याम अहोरात्र मास संवत्सर पर्यंत साध्य है, इसलिए उसके अपेक्षा इसमें लघुता है, तो इसी को हम माने। ऐसा पूर्व पक्ष हुआ था। इस पूर्व पक्ष का प्रस्तुतिकरण आचार्य वाचस्पति मिश्र के द्वारा एक अवतरणिका के रूप में सांख्य तत्व कौमुदी में रखा गया, इसी कारिका के संदर्भ में। तो ग्रंथकार ईश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, दृष्टवदानुस्रविकः सह्य विशुद्धि क्षयातिशयुक्तः तद विपरीतः श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। यानी दृष्टवदानुस्रविकः, यह प्रतिज्ञा है, दृष्ट उपाय के समान, दृष्ट
दृष्टवदानुश्रविक यानी दृष्टोपायवत, दृष्ट जो उपाय यानी प्रत्यक्षोपायवत, प्रत्यक्ष के समान नहीं, प्रत्यक्ष उपाय के समान, ये ध्यान देने वाली बात है। दृष्टवत का मतलब दृष्टेन तुल्यमिति दृष्टवत, यानी प्रत्यक्ष उपाय के समान, प्रत्यक्ष उपाय के समान, प्रत्यक्ष प्रमाण के समान नहीं, प्रत्यक्ष उपाय के समान। यह जो लौकिक उपाय है, वैदिक उपाय है, कर्मकलाप है, यागादि जो है, अनुष्ठान जो है, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ दोष है। वो दोष क्या है? अविशुद्धि, क्षय और अतिशय से युक्तता, यही दोष है। यानी यह जो वैदिक उपाय है अविशुद्धि से युक्त है, क्षय से युक्त है और अविशुद्धि अतिशय से युक्त है। इन सब उसमें अविशुद्धि है, विशुद्धता नहीं है, विशुद्धता चाहिए। क्यों विशुद्धता नहीं है? क्योंकि वह जो क्रियाकलाप है, आप लोग म्यूट कर लीजिए। पशु याग करिए तो पशु का वध होगा, या पुरोडास इत्यादि बनाइए तो संस्कार करने पड़ेंगे, व्रीहि इत्यादि का, आप उसको काटेंगे, सुखाएंगे, उसका संस्कार करेंगे, तब जाकर के पुरोडास बनेगा। इस प्रकार उसमें विशुद्धता नहीं है, अविशुद्धि से वो युक्त हुआ। और क्षय से भी युक्त हुआ कि मान रहा हूं कि स्वर्ग आदि जो प्रयोजन है, फल है, वो सत्य है, उसके सत्यत्व पे हमारा कोई प्रश्न नहीं, लेकिन उसमें क्षयित्व का अनुमान होता है, क्योंकि वह कार्य है। कार्य जो भी होता है, जो भी शादी है, जो भी उत्पद्यमान है, वह क्षयशील होता है, इसलिए उसमें क्षयित्व का भी अनुमान करते हैं। क्षयित्वं च स्वर्गादेह सत्ये सति कार्यत्वात् अनुमितम, क्षयित्वम तत्र अनुमितम। और अतिशय से युक्त है। क्यों अतिशय से युक्त है? जैसा कि मैंने कहा, आपको स्वर्ग की कामना है तो ज्योतिषोम याग करिए, यदि स्वराज्य की कामना है तो वाजपेयी याग करिए। इस प्रकार न्यूनाधिक्य है, एक से बढ़कर के एक उपाय, शेर हरिओम। चर्चा किया कि स्वल्प संकर सपरिहार सप्रत्यवमर्श, इस विषय पर चर्चा हुई थी। हरिओम। सर आवाज नहीं आ रही। हरिओम। है कि मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि और अग्निशोमीयम पशुमा लभेत। मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि यानी किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और अग्निशोमीयम पशुमा लभेत, अग्नि देवता को उद्देश्य करके, सोम देवता को उद्देश्य करके श्वेत पशु का आलंबन करे। श्वेत पशु यानी छाग इत्यादि, इसका विधान है। आप मीमांसा पढ़ेंगे तो श्वेत पशु कौन? तो छाग इत्यादि, बकरी इत्यादि, तो भेड़ इत्यादि। तो श्वेत पशु का आलंबन करिए अग्नि और सोम देवता को उद्देश्य करके। तो जो मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि है, इससे क्या निकला? हिंसा का निषेध बतलाया जा रहा है। और दूसरा जो वाक्य है अग्नि सोमीयम पशुमा लभेते, इससे क्या बतलाया जा रहा है, क्या द्योतित हो रहा है? कि हिंसा। तो अब इन दोनों में विरोध हुआ तो कह रहे कि कोई विरोध नहीं है। क्यों? विरोध कब हो? जब दोनों भिन्न भिन्न अर्थ के प्रतिपादक हो तब विरोध हो। एक म्यान हो और दो तलवार रखना हो तब विरोध होगा। एक ही कुर्सी हो, उसके कैंडिडेट कई हो दावेदार, तब विरोध होगा। जब सबके लिए, सभी प्रतिभागियों के लिए तत्त स्थान सुनिश्चित है, आप आएंगे यहां बैठेंगे, तो कैसा विरोध?
आपको अर्थ से लग रहा है कि मां हिंसा सर्वाभूतानि, यह जो श्रुति वाक्य है, इस विधि वाक्य है, इस विधि वाक्य से यह निकला कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। अग्नि सोमियम पशुमा लभेते, इससे यह बात स्पष्ट हुई कि हिंसा करनी चाहिए। तो आपको अर्थ सुन के लग रहा है कि विरोध, लेकिन वस्तुतः स्थिति यही है कि विरोध यहाँ नहीं है। विरोध होने पर यहाँ बाध्य बाधक भाव होगा, समान अर्थ के प्रतिपादक होने पर विरोध होगा। ये समान अर्थ के प्रतिपादक नहीं। कैसे समान अर्थ के प्रतिपादक है नहीं है? तो इसलिए चिन्मय मुंजे, टेक्नोलॉजी में यही समस्या है। खैर कोई बात नहीं, अपनी शास्त्रीय परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, शास्त्र चर्चा को। हाँ, बाकी सब लोग अपना म्यूट कर लें, बीच में आवाज आती है तो एक धारा टूट जाती है। खैर कोई बात नहीं, चलिए। तो विरोध नहीं है। कैसे? मां हिंस्यात् सर्वाभूतानि, इसके द्वारा क्या निकल रहा है? हिंसा का निषेध, कि हिंसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वह हिंसा किस लिए है? कृत्वर्थ है, न तो अकृत्वर्थमपि। कृत्वर्थक नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, वो कृत्वर्थक है। तो ऐसा हम अर्थ करते हैं। पहले मां हिंस्यात् सर्वाभूतानि, इससे क्या निकला? हिंसा का निषेध, एक अर्थ। और दूसरी बात कृत्वर्थ, यानी याग के, क्रतु यानी याग, याग के लिए। और दूसरा जो वाक्य अग्नि सोमियम पशुमा लभेत, इसके द्वारा क्या निकल रहा है? जो अग्नि सोमियम पशुमा लभेत, इस वाक्य के द्वारा यह निकल इत्यनेन वाक्य, इस वाक्य से क्या निकला कि पशु हिंसा जो है वो कृत्वर्थ है, क्रतु के लिए, याग के लिए। तो कृत्वर्थ निकला। जो पहले मां हिंसा सर्वाभूतानि से क्या निकला? पहली बात आई कि वो हिंसा का निषेध, दूसरी बात की क्रतु के लिए वो हिंसा है। ठीक। अग्नि सोमियम पशुमा लभेत, इससे क्या निकला कि यह हिंसा किसके लिए? क्रतु के लिए। तो सेम सेम हो गया। और दूसरी बात कि अग्नि सोमियम पशुमा लभेत, इसके द्वारा यह जो है अग्नि सोमियम पशुमा लभेत, इसके द्वारा न अनर्थ हेतु भाव, यह बात नहीं बताई जा रही है कि यह अनर्थ का हेतु नहीं है, वो अनर्थ का हेतु है। तो अनर्थ का हेतु है तो वो हिंसा, और ये भी बता दिया हिंसा, तो सेम सेम स्थिति होगी। देखिए, कोटि बनानी है, दो कोटि इधर, मतलब एक दो अंश, एक कोटि में 2 पॉइंट रहेंगे इधर, एक कोटि में इधर 2 पॉइंट रहेंगे। एक मां हिंस्यात् सर्वाभूतानि है, एक अग्नि सोमियम पशुमा लभेत। तो मां हिंस्यात् सर्वाभूतानि के द्वारा क्या बतलाई जा रही है? पहली बात कि वो हिंसा, वो अनर्थ हेतु भाव, हिंसा उसे। दूसरी बात कि वो हिंसा किसके लिए है? क्रतु के लिए है। दो बात, दो अंश हो गए। और जो अग्नि सोमियम, दूसरी अग्नि सोमियम पशुमा लभेत, इसके द्वारा क्या बतलाई जा रही है कि क्रतु के लिए है। तो सेम सेम दूसरा अंश मिला। और दूसरी बात कि अनर्थ हेतु भाव, ये नहीं कि अनर्थ न, आगे कहेंगे न अनर्थ हेतु भाव, मतलब अनर्थ हेतु अभाव न, अनर्थ हेतुता इसमें नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, उसमें भी अनर्थ हेतुता है। तो अनर्थ हेतु यानी हिंसा, तो दो सामान्यतः अभिधेयार्थ निकल रहा है कि अग्नि और सोम देवता को उद्देश्य करके श्वेत पशु का आलंबन करना चाहिए। तो अनर्थ हेतु भाव नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, अर्थात अनर्थ हेतुता हिंसा निकली। तो सेम सेम स्थिति है। इस प्रकार कोई विरोध नहीं हुआ, कोई अर्थभेद नहीं हुआ। जब कोई अर्थभेद नहीं हुआ तो विरोध कैसा? कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार यदि हम अर्थभेद कर दे तो वाक्य भेद हो जाएगा, दोनों अलग अलग वाक्य हो जाएंगे, एक वाक्यता नहीं हो पाएगी इन दोनों की। वही बात कर रहे हैं। न च मां हिंस्यात् सर्वाभूतानि इति सामान्य शास्त्रम विशेष शास्त्रेण अग्नि सोमियम पशुमा लभेत इत्यनेन बाध्यते इति युक्तम न युक्तम। कह रहे हैं कि मां हिंस्यात् सर्वाभूतानि, यह जो सामान्य शास्त्र है, इस सामान्य शास्त्र का विशेष शास्त्र के द्वारा, कौन विशेष शास्त्र? अग्नि सोमियम पशुमा लभेत, इस विशेष वाक्य के द्वारा, विशेष शास्त्र के द्वारा इत्यनेन बाध्यते, बाध हो जाएगा उस सामान्य शास्त्र का। किसका? मां हिंस्यात् सर्वाभूतानि। तो नहीं युक्तम, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? कि विरोधे ही बलीयसा दुर्बलम बाध्यते, विरोध होने पर बलवान दुर्बल को बाधेगा। विरोध होना चाहिए। बाध्य बाधक भाव में क्या हेतु है? विरोध। तो विरोध होना चाहिए। तो करेंगे न चेहास्ति कश्चित विरोधा, यहाँ कोई विरोध नहीं है। क्यों? भिन्न विषयत्वात्,
दोनों के विषय भिन्न भिन्न है, दोनों के विषय अलग अलग है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। ठीक है, ऐसा तुम मीमांसक नहीं कह सकते कि माहिंसा सर्वभूतानि इस सामान्य शास्त्र का विशेष शास्त्र के द्वारा अग्नि सोमियम पशुमाल भेद, इस शास्त्र के द्वारा विशेष शास्त्र के द्वारा बाध हो जाएगा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? कि विरोध होने पर बलवान दुर्बल को बाधता है, यहाँ कोई विरोध नहीं है। तथा ही पद के द्वारा इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं जो मैंने कहा आप लोगों को मौलिक रूप से शुरू में, सामान्य रूप से हिंदी अर्थ में मैंने बताया, अब उसी बात को शास्त्रीय भाषा में समझते। तथा ही पद जहां रहता है वहां समझिए कि ग्रंथकार अब आशय बता रहे हैं क्या, कि मां हिंस्यात् इति निषेधेन हिंसायाः अनर्थ हेतु भावः ज्ञाप्यते न तु अकृत्वर्थमपि अग्निसोमीयं पशुमा लभेत इत्यनेन वाक्येन च पशुहिंसायाः कृत्वर्थम उच्यते न अनर्थ हेतुत्वाभावः तथा सति वाक्य भेद प्रसंगात्। इसको समझते हैं। माहिंस्यात् इति निषेधेन, माहिंस्यात् यह निषेध हुआ, इस निषेध के द्वारा क्या निकल रहा है कि हिंसायाः अनर्थ हेतु भाव, हिंसा किस लिए है, वो अनर्थ कारिणी है, अनर्थ को पैदा करेगी, अनर्थ को उत्पन्न करेगी। तो इस निषेध के द्वारा क्या निकली बात कि हिंसायाः अनर्थ हेतु भाव ज्ञाप्यते न तु अकृत्वर्थमपि। देखिए दोनों है, एक न, उसके बाद अक्रत्वर्थ, क्रतु मतलब याग, अक्रत्वर्थमपि न तो अक्रत्वर्थमपि, ये क्रतु के लिए नहीं है ऐसा न नहीं कर सकते, क्रतु के लिए। तो दो बात आई, एक अनर्थ हेतु भाव माहिंसा सर्वभूतानि, और दूसरा क्रतु के लिए है, क्रतु का उपकार करेगी ये हिंसा, माहिंसा सर्वभूतानि से आया। फिर अग्निसोमीयम पशुमा लभेत इत्यनेन वाक्येन च, इस वाक्य के द्वारा क्या निकली बात आई क्या, तो पशु हिंसायाः कृत्वर्थम उच्यते, पशु हिंसा किस लिए, क्रतु के लिए। तो जो उसमें दूसरा पॉइंट था उसके साथ सेम हो गया। जो पशु हिंसा है वो कैसी है, कृत्वर्थम उच्यते, क्रतु के लिए, याग के लिए, याग का उपकार करेगी। न अनर्थ हेतुत्व अभाव, अनर्थ हेतुता का अभाव है ऐसा नहीं कह सकते, अनर्थ हेतुता है। तो वो जो माहिंसा सर्वभूतानि क्या बतलाई, श्रुति क्या बतलाई, विधि वाक्य विधि क्या बतलाई कि वो अनर्थ हेतुता और क्रतुपकारकता, इसके द्वारा क्या निकला, इसके द्वारा भी क्रतुपकारकता और अनर्थ हेतुता, तो सेम हुआ। तो कोई विरोध ही नहीं है, कोई भिन्न भिन्न विषय ही नहीं थे। जब भिन्न विषय नहीं है तो विरोध कैसा। तो वही कह रहे हैं कि तथा ही माहिंस्यात् इति निषेधेन हिंसायाः अनर्थ हेतु भावः ज्ञाप्यते न तु अकृत्वर्थत्वमपि अग्निसोमीयं पशुमा लभेत इत्यनेन वाक्येन च पशुहिंसायाः कृत्वर्थत्वम् उच्यते न अनर्थ हेतुत्वाभावः तथा सति वाक्य भेद प्रसंगात्। तथा सति वाक्य भेद प्रसंगात्, यानी आप यदि भिन्न भिन्न अर्थ मानोगे, भिन्न भिन्न विषय दिखलाओगे, श्रुति वाक्यों में समानता नहीं दिखलाओगे, भिन्न भिन्न अर्थ मानोगे, अर्थद्वय को स्वीकार करोगे, एक अर्थ को नहीं मानोगे, तो क्या समस्या आएगी, वाक्य भेद प्रसंग। और वाक्य भेद एक दोष के अंतर्गत है, दोष माना जाता है। आगे कह रहे न च अनर्थ हेतुत्व क्रतुपकारकत्वयोः कश्चित् विरोधोऽस्ति, अनर्थ हेतुत्व और क्रतुपकारकत्व इन दोनों में न कश्चित् अस्ति विरोधः, कोई विरोध नहीं। क्यों, हिंसा ही पुरुषस्य दोषम आवक्ष्यति क्रतोश्च उपकरिष्यति, हिंसा जो है पुरुष के दोष को कहती है, क्रतु का उपकार करती है। क्रतोश्च उपकरिष्यति अर्थात क्रतु का उपकारम करिष्यति, अंग भावेन, अंग बनती है हिंसा उस क्रतु का। तो इस प्रकार यह अनर्थ हेतुत्व और क्रतुपकारकत्व इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। क्रतु मतलब याग का उपकार करना, अनर्थ हेतुत्व क्रतुपकारकत्व इन दोनों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हिंसा जो है पुरुष के दोष को आवक्ष्यति कहेगी और क्रतु का उपकार करेगी। इस प्रकार कोई विरोध नहीं है। आगे जो कार्य द्वितीय कार्य क्या है, अविशुद्धि क्षयातिशय युक्त, क्षय पे आते हैं। तो क्षय और अतिशय यह जो रहते हैं ये हमेशा फल में रहते हैं। क्षय और अतिशय ये किस में रहते हैं, फलगत है, लेकिन इनका उपाय में व्यवहार हो रहा है कि यह जो वैदिक उपाय है, यह वैदिक उपाय कैसा है, जो ज्योतिषोमादि कर्मकलाप है यह कैसे है, क्षयशील है, अतिशय से युक्त है। यह क्षयशीलता और अतिशयता तो किस में रहती है, फल में रहती है।
फल जो भी हो, जैसे आप ले लीजिए अपूर्व इत्यादि, तो उसमें इनका अपूर्व कम है, इनका ज्यादा है, पुण्य कम है, ये इनका पुण्य ज्यादा है। तो यह जो अतिशयता है, चाहे क्षयशीलता जो है, वह किसमें रहेगी? फल में। फल में क्षयशीलता और अतिशयता देखी जाती है। लोक व्यवहार में भी देख लीजिए कि कोई कम टिकाऊ, कुछ ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा देर, लेकिन क्षयशीलता तो है, नष्ट तो होना ही है। इस प्रकार न्यूनाधिक्य भी दिखा सकते हैं अतिशय और क्षयशीलता। कार्य है, फल का ही रहे, कार्य कार्य जो होता है वो तो उत्पत्ति तो जिसकी होती है उसका नाश तो होता ही है। इस प्रकार क्षय और अतिशय ये दोनों फलगत हुए। अब यह दोनों फलगत हो गए तो इसका व्यवहार कैसे कर दिए आप, कि आप बता रहे हो कि यह जो वैदिक उपाय है, कर्मकलाप है, यह अतिशय से युक्त है, क्षय से युक्त है, ये आप कैसे कह रहे हो? ये तो उपाय है, साधन है। फल अलग चीज है, साधन अलग चीज है। क्षय और अतिशय तो फलगत हुए, उपाय यानी साधन में इनका कैसे व्यवहार हो रहा था? कह रहे हैं होगा व्यवहार उपचारात्, औपचारिक व्यवहार है। औपचारिक व्यवहार मतलब लक्षणया प्रयोग है इसका, उसी को कह रहे हैं क्षयातिशयौ च फलगतौ अपि उपाये उपचरितौ। उपाय यानी साधन में इनका व्यवहार होता है। क्षयशीलता वैदिक उपाय में जो है एक क्षयशील है, कैसे कह रहे हैं? क्षयशीलता का अनुमान करते हैं कैसे? क्षयित्वं च स्वर्गादेह सत्त्वे सति कार्यत्वात् अनुमितम्। स्वर्ग आदि जो है यह सत है, मान रहा हूं कि स्वर्ग आदि सत है, लेकिन उसमें क्षयशीलता का अनुमान होता है। क्यों? कार्यत्वात्, कार्य होने के कारण, कार्य होने के कारण वह क्षयशील है। आगे कह रहे हैं अब अतिशय पे, ज्योतिष्टोमादय स्वर्ग मात्र साधनम वाजपेयादयस्तु स्वराज्य से अतिशय युक्तत्व। कह रहे हैं कि अतिशय दिखा रहा है, अतिशय मतलब हरिओम सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। भवतः ध्वनिः न श्रूयते महोदय। हरि ओम। साधनम वाजपेयादयस्तु स्वराज्यस्य इति अतिशय युक्तत्व। इस प्रकार अतिशय से युक्त हुआ। और लोक व्यवहार में सर आवाज नहीं आ रही। यानी परसंपद उत्कर्ष, यदि दूसरे परसंपद उत्कर्ष यानी दूसरे की संपत्ति में यदि उत्कर्ष हो रहा है, यानी दूसरे के संपत्ति में उत्कर्ष यदि हो रहा है, बढ़ रहा है, उसकी संपत्ति बढ़ रही है, तो जो हीन संपदम, हीन संपदा वाले लोग हैं वो दुखा करोति, दुख होता है उनको। यही क्या है? न्यूनाधिक्य। आगे अपाम सोमम अमृता अभूम इति च अमृतत्वाभिधानम चीरस्थेमानम उपलक्षयति। ये बात क्यों कह रहे हैं? श्रुति तो समझते हैं। जब इस कारिका का आचार्य वाचस्पति मिश्र के द्वारा अवतरणिका बनाई गई, उसमें क्या कहा गया? न चई क्षयी अपाम सोम अमृता व भूम, यानी यह स्वर्ग जो है क्षयशील नहीं है। क्यों? श्रुति दिए थे अपाम सोम अमृता भूम, सोम रस पिए और अमृत हो गए, अमर हो गए। यानी श्रुति बतलाती है कि यह क्षयशील नहीं है। अब उसी श्रुति को ला करके यहां पटक रहे हैं, अपाम सोम अमृता व भूमा,
कह रहे हैं कि ये तो आप अवतरणिका में कहे, अब फिर उसी श्रुति को यहाँ कह रहे हैं आप नित्यत्व प्रत्यय हो, मतलब उस वहां से विरोध हो गया। आप कह रहे हो तो क्षयशील नहीं है इसी श्रुति के बल पे, और फिर यहाँ इसमें क्षयित्व का आपने अनुमान भी कर दिया। तो कह रहे हैं कि यहाँ श्रुति का तात्पर्य ये नहीं है कि अमर हो गया तो कभी मरेगा ही नहीं। चिरस्थे मानव उपलक्ष्य, वो ज्यादा दिन तक टिका रहेगा, टिकाऊ रहेगा, यूं कह लीजिए। बढ़िया क्वालिटी का सामान लगाएंगे तो ज्यादा दिन तक टिकाऊ होता है, ऐसा मानते हैं ना। ठीक उसी प्रकार अपाम सोमा अमृता भूमा, सोम रस पिए हम लोग और अमर हो गए। इस प्रकार जो अमृतत्वा विधान है, यह अमृतत्वा विधान चिरस्थेमानम उपलक्ष्यति, मतलब ज्यादा दिन तक जिएगा, इसका उपलक्षण या बोध कराता है, लक्षण है। यदाहु, जैसा कि कहा गया है विष्णु पुराण में, अभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वम हि भास्यते। अभूत संप्लवम स्थानम यानी अभूत संप्लव स्थानम मतलब प्रलय पर्यंत, आभूत, अभूत नहीं, आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वम हि भास्यते, यानी प्रलय पर्यंत ही अमृतत्वम हि भास्यते, यानी प्रलय पर्यंत तक रहना, जब तक प्रलय नहीं हो रहा तब तक रहना, टिके रहना ही अमृतत्व है, यही चिरस्थाई है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका नाशी नहीं होगा, वो मतलब मरेगा नहीं। ब्रह्मा का जो एक दिन, तो उतने दिन तक टिके रहना, इसलिए हिरण्यगर्भ को नित्य नहीं कहा जाता है। नित्य हमारे यहाँ वेदांतियों के यहाँ क्या है? नित्य जिससे पूरी सृष्टि होती है, जो नित्य, जो वेदांत प्रतिपाद्य श्रुति स्मृति पुराण वेद्य है, जिसमें सारी उपनिषद वाक्य, उपनिषद जो हैं ये सारे बोधक हैं जिसके, तो इस प्रकार कह रहे हैं कि आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वम हि भास्यते, प्रलय पर्यंत तक रहना ही क्या है? अमृतत्व कहा जाता है विष्णु पुराण। एतावता क्या हो कि पूर्व वाले बात से यहाँ विरोध नहीं हुआ। जो पूर्व पक्ष हुआ था कि अपाम सोम अमृता भूमा, इसके द्वारा कहे थे न चैष क्षयी, या क्षयशील नहीं है स्वर्ग, क्षयशील नहीं है, और यहाँ कह दिए अभिशुद्ध क्षयातिशय युक्त, तो इसका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि यहाँ अमरता का तात्पर्य क्या है? चिरस्थ, मतलब ज्यादा दिन तक चिरंजीवी होना, ज्यादा दिन तक रुकना, यही इसका तात्पर्य है। अपाम सोम अमृता भूम इति च अमृतत्वा विधानम चिरस्थेमानम उपलक्ष्यति, यथा हो अब आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वम हि भास्यते। अतएव च श्रुति, श्रुति वाक्य दे रहे हैं। अभी तो पुराण वाक्य दिए, अब श्रुति वाक्य दे रहे हैं। तो कह रहे हैं न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एकेन अमृतत्वम आनशुः, अमृतत्वम आनशुः परेण नाकम निहितम गुहायम विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति, यानी इतैतरीयारण्यक है। कह रहे हैं कि यह जो प्रजा की कामना करने वाले हैं, संतति की कामना करने वाले, या जो नहीं, वो नीचे कहेंगे न कर्मणा न प्रजया न धनेन, मतलब यह जो योगी लोग जो है, न कर्म के द्वारा, न प्रजा संतति के द्वारा, न धन के द्वारा अमृतत्व को पाए। अमृतत्व को कैसे पाए? त्यागेन एकेन, एकमात्र त्याग के द्वारा ही वो अमृतत्व को पाए। परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। परेण नाकम, नाक बोलते हैं स्वर्ग को, उस स्वर्ग से भी परे, निहितम गुहायाम, क्या होने लगा? आवाज आ रही है हमारी? हाँ महोदय। अग्रे चला वहां। हाँ, परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यद यतयो विशन्ति, यानी इसका तात्पर्य क्या है कि नाक यानी स्वर्ग, ये नाक नहीं लेना है, नाक यानी स्वर्ग। तो परेण नाकम, स्वर्गा परम, स्वर्ग से पर, निहितम गुहायाम, बुद्धि रूपी जो गुहा, उस गुहा में स्थित यह जो परम तेज है वो विभ्राजते, प्रकाशते, प्रकाशित होता है, यद यतयः विशन्ति, जिसमें यति लोग प्रवेश करते हैं। तो एतावता
वो योगी लोग, यति लोग जो है न कर्म से, न प्रजा से, न त्याग से, न कर्म से, न प्रजा से, न धन से, केवल त्याग से अमृतत्व को पाए। और तथा च कर्मणा मृत्युमृषयो निषेधुः प्रजावन्तो द्रवीणमीहमानाः तथा परे ऋषयो ये मनीषिणः परम कर्मभ्यो अमृतत्वमानशुः। यानी कर्मणा मृत्युम ऋषयः निषेधुः प्रजावन्तः द्रविणमीहमाना, द्रविण बोलते हैं धन, ईहमानाः, ईहमाना है इस संसार में होने वाला है, इच्छन्तः इच्छा करने वाले, सकामाः यतयः योगिनः ऐसे जो लोग हैं, और प्रजावन्तः संतति वाले, संतति की इच्छा करने वाले, धन की इच्छा करने वाले जो लोग हैं वह कर्मणा मृत्युम ऋषयः, ऋषयः इसका विशेषण कौन है, विशेष से कौन है, ऋषयः, ऋषयः मतलब कैसे ऋषि, प्रजावन्तः द्रविणम इहमाना, प्रजा की कामना करने वाले, धन की कामना करने वाले यह जो ऋषि हैं वह ऋषि कर्मणा, कर्म के द्वारा मृत्यु निषेधु प्राप्तवन्तः, कर्म से मृत्यु को प्राप्त किए। कर्म मतलब किस कर्म से, यह जो कर्म कलाप है इत्यादि, यह जो हम लोग कर्म करते हैं इससे मृत्यु को प्राप्त किए। कर्म कलाप नहीं, मृत्यु जो हमारा कर्म है, जो भी दैनिक कर्म या इत्यादि जो भी, ये भी एक प्रकार का कर्म है। अब प्रजा की संतति के लिए तमाम प्रकल्प विचार इत्यादि करेंगे, कर्म करेंगे, धन की प्राप्ति के लिए करेंगे। इस प्रकार यह जो ऋषि लोग हैं, प्रजा की इच्छा करने वाले, धन की इच्छा करने वाले, सकाम जो ऋषि हैं, यह ऋषि कर्म के द्वारा मृत्यु को प्राप्त किए। और तथा परे ऋषयः ये मनीषिणः परम कर्मभ्यो अमृतत्वमानशुः, और इनसे अलावा जो अन्य ऋषि हैं, मनीषी हैं, वो कर्मभ्य, कर्मभ्य मतलब वैदिक कर्मभ्य, वैदिक कर्म कलापों से क्या हुए, अमृतत्वमानशुः, अमृतत्व को प्राप्त किए। एक जगह सामान्य कर्म, एक जगह विशेष कर्म, वैदिक कर्म। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य क्या है कि अधिक चिरस्थ, चिरस्थ मतलब चिरंजीवी होना, अधिक तक देर तक रुकना, अधिक अवधि वैलिडिटी अपनी बढ़ाना। यहाँ इससे तात्पर्य है जो पूर्व में अवतरणिका में बात कही गई थी, नचई सक्षयी, उसमें श्रुति प्रमाण दिया गया था अपाम सोम अमृता व भूमा, उसका इसके साथ कोई विरोध नहीं है। यहाँ जो अभिशुद्धि क्षयातिशय युक्त है, यहाँ क्षय जो कह दिए, इससे कोई विरोध नहीं। क्यों? यहाँ अमृतत्व का तात्पर्य क्या है कि अमर होना नहीं, ज्यादा दिन तक रुकना। जैसा कि सब श्रुति वाक्यों से, विष्णु पुराण के पुराण वाक्यों से स्पष्ट हुआ कि जो जो ये इच्छा किए, कर्मों की इच्छा किए, तो मृत्यु इत्यादि को प्राप्त किए, मृत्यु इत्यादि को प्राप्त किए। और जो बुद्धि रूप गुहा में स्थित है, स्वर्ग से भी परे है, उस बुद्धि रूप गुहा में जो प्रकाशित है, जो परम तेज है, उस परम तेज को प्राप्ति करने के लिए अन्य यदि कर्म कर रहे हैं तो चिरस्थायी है। यदि यतयः प्रविशन्ति, उसमें यति लोग प्रवेश करते हैं। इसी को अतएव च श्रुति न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एकेन अमृतत्वम आनसुः, त्याग से अमृतत्व को प्राप्त किए, त्याग से अमृतत्व को प्राप्त किए यानी ज्यादा दिन तक रुके रहे। परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यद यतयो विशन्ति, जो स्वर्ग से भी पर में है, बुद्धि रूप गुहा में स्थित है, जो परम तेज है, जो वही प्रकाशित हो रहा है, जिसमें सारे यति लोग प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात चिरस्थायी हो रहे हैं। तथा च कर्मणा मृत्युमृषयः निषेधुः प्रजावन्तो द्रविणमीहमानाः, जो सकाम लोग हैं, इच्छा करने वाले जो हैं, प्रजा की इच्छा करने वाले, धन की इच्छा करने वाले जो लोग हैं, ऋषि हैं, वो कर्म से, सामान्य कर्म से क्या हुए, मृत्यु को प्राप्त किए। इनसे पर में जो मनीषी हैं, ऋषि हैं, वो वैदिक आदि अनुष्ठानों से क्या किए, अमृतत्व को प्राप्त किए। यानी इसका मतलब ये नहीं कि वो अमर हो गए, चिरस्थ रहे, मतलब चिरंजीवी रहे। चिरस्थ क्या मतलब चिरंजीवी रहे, ज्यादा दिन तक टिकने वाले हुए। तो इस प्रकार कोई विरोध नहीं है। अब तदेतत् सर्वम अभिप्रेत्य आह, इन सारी बातों को मन में रख करके यहाँ कह रहे हैं तद विपरीतः श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, तद विपरीतः श्रेयान, तद विपरीतः तस्माद् विपरीतः यानी वैदिकोपायात् विपरीतः,
जो वैदिक आनुश्रविक उपाय है इससे विपरीत यह श्रेयस्कर है। कौन? तो व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञान क्रमेण इनका विधान है। पहले व्यक्त का ज्ञान, तन्मूलक कौन हुआ? अव्यक्त, और ये दोनों किसके लिए है? परार्थ के लिए, पुरुष के लिए। तो ज्ञान क्रमेण यहाँ अभिधान किया गया, मतलब श्रृंखला बनाई गई है। मतलब एक क्या बोलते हैं, पहले व्यक्त, उसके बाद अव्यक्त, उसके बाद ज्ञान। यह एक प्रकार से जैसे माला बनाते हैं तो उसमें फूल को क्रम से पिरोते हैं ना, कहाँ बड़ा कहाँ छोटा, ऐसा करके एक मतलब एक लाइन में हो और बढ़िया लगे देखने में। ठीक उसी प्रकार ज्ञान क्रम से यहाँ अभिधान हुआ है। तो तदेतत् सर्वम विपरीत्या है, इन सारी बातों को मन में रखते हुए कह रहे हैं तद्विपरीतः श्रेयान् अर्थात आनुश्रविक रूप उपायात् विपरीतः व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञान जो है ये श्रेयस्कर है। तस्मात्, उसी को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, तस्मात् आनुश्रविका दुःखापघातकोपायात् सोमपानादेः अविशुद्धात् अनित्यशातिशय फलात् विपरीतः विशुद्ध हिंसादि संकरा भावात् नित्य निरतिशय फलः असकृत पुनः पुनः आवृत्ति श्रुते है न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते। कैसे? अब इसको समझते हैं। तस्मात् मतलब आनुश्रविका, कैसा? दुःखापघातकोपायात्, जो दुख का अपघातक है, यानी अपघातक मतलब विनाशक, निवर्तक, जो दुख को निवृत्त करने वाला है। तो अभी तक तो पूर्व पक्षी मान के चला था कि आनुश्रविक उपाय से हम दुःखत्रय की निवृत्ति करेंगे, यही मान के चला था। तो आनुश्रविक जो दुःखापघातकोपायात्, दुःखापघातक जो उपाय है इससे, यानी सोमपान आदि, इससे अविशुद्धात् अनित्यसातिशय फलात्, कैसे हैं ये? अविशुद्ध है क्योंकि पशु बीज आदि बद्ध साधनता है, अनित्य है इसलिए उसमें अनित्यत्व का अनुमान होता है, क्षयशीलता का, और सातिशय है क्योंकि आपको स्वर्ग चाहिए, ज्योतिष्टोम करिए, वाजपेय या स्वराज्य चाहिए तो वाजपेय करिए, इस प्रकार अतिशय युक्त है। तो सारे पंचम्यंत है, अन्वय करिए। आनुश्रविका दुःखापघातकोपायात् सोमपानादेः अविशुद्धात् अनित्यसातिशय फलात् विपरीतः, इससे विपरीत। कौन? अविशुद्धि के विपरीत क्या होगा? शुद्ध, विशुद्ध। और अहिंसा के विपरीत, हिंसा के विपरीत क्या होगा? क्या है? अविशुद्धि। हाँ, उसके बाद अनित्य, अनित्य के विपरीत क्या होगा? नित्य। सातिशय के विपरीत क्या होगा? निरतिशय। वो सारे इसमें है, व्यक्त व्यक्त ज्ञा में, उसी बात को कह रहे हैं कि विपरीतः विशुद्धः, यानी कैसा? हिंसादि संकरा भावात्, क्योंकि उसमें हिंसादि संकर था, पशु बीजादि बद्ध साधन था आनुश्रविक में, इसमें हिंसादि संकर नहीं, संकर में सांकर्य, मेलजोल नहीं है, हिंसादि लेस नहीं है यहाँ हिंसादि का। तब विशुद्ध हिंसादि संकरा भावात् नित्य निरतिशय फल, और कैसा है यह? नित्य है, निरतिशय फल है। जैसा कि हम वेदांतियों के यहाँ बोलते हैं निरतिशय यानी ब्रह्मा, ऐसा है नित्य निरतिशय फल। असकृत पुनरावृत्ति श्रुते है। असकृत मतलब, सकृत मतलब बार बार, असकृत मतलब अनेक बार, बार बार। न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते भी कहे थे पूर्व में अवतरणिका में। तो असकृत बार बार उस तत्व का, पंचविंशति तत्वों के विषय में, मोक्ष के विषय में, ब्रह्म साक्षात्कार, यहाँ तो ब्रह्म साक्षात्कार नहीं है, पंचविंशति तत्वों का साक्षात्कार, तो उस साक्षात्कार की बार बार आवृत्ति श्रुति है, आवृत्ति की गई है, इसलिए यही श्रेयस्कर है। क्या हुआ? तो तस्मात् तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञान, तस्मात् यानी आनुश्रविका दुःखापघातकोपायात् सोमपानादेः अविशुद्धात् अनित्यसातिशय फलात् विपरीतः विशुद्धः हिंसादि संकरा भावात् नित्य निरतिशय फलः असकृत पुनः आवृत्ति श्रुते है। असकृत में बार बार, न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, दो बार कहा गया, आवृत्ति होने से यह क्या है? यही श्रेयस्कर है। न च कार्यत्वेन अनित्यता फलस्य युक्ता भावरूपस्य कार्यस्य तथात्वा दुःख प्रध्वंसस्य तु कार्यस्यापि तद्वैपरीत्या। कह रहे हैं
कार्यत्वेन अनित्यता फल से युक्ता न युक्ता, कह रहे हैं कि जो भी कार्य होता है वो अनित्य होता है। जैसे घट अनित्य कार्यता, एक सामान्य स्वरूप बना। घट क्या है? अनित्य है। क्यों अनित्य है? कार्य होने के कारण। घट अनित्य है, कार्य है, कार्य उत्पन्न हुआ तो अनित्य हो गया। उसी प्रकार कह रहे कार्यत्वेन अनित्यता फल से, ये फल कैसे हुआ? फल उत्पन्न हो रहा है, कार्य है, तो कार्य होने के कारण इसकी अनित्यता मानिए, न युक्ता, आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों कि यह कार्यत्वेन अनित्यता फल को तुम कह रहे हो पूर्व पक्षी की कार्य है इसलिए अनित्य हो जाए, जैसे घटा अनित्य कार्यत्वात्, उसके तर्ज पे कह रहे हो, उसके पैटर्न पे कह रहे हो, ये तुम्हारा कथन ठीक नहीं है। क्यों कि यह भाव रूपस्य कार्यस्य तथा तद्भाव रूप कार्य ऐसा होता है। जैसा घट हो गया वो भाव रूप कार्य हुआ। अब यहाँ जो दुःखत्रय का विनाश है, यह भाव है क्या? अभाव रूप है। मोक्ष को लीजिए, दुःखत्रय का विनाश है मोक्ष, पंचविंशति तत्वों का ज्ञान, साक्षात्कार, ये कैसा है? भाव है, ये भाव है, अभाव रूप है। तो भाव रूप से कार्य से तथा तो भाव रूप जो कार्य वो इस प्रकार का होता है, अनित्य होता है। अभाव रूप कार्य अनित्य नहीं। वही कह रहे हैं न च कार्यत्वेन अनित्यता फलस्य युक्ता फलस्य कार्यत्वेन अनित्यता युक्ता न युक्ता, नहीं कर सकते। क्योंकि भाव रूप से कार्य से तथा भाव रूप कार्य ऐसा होता है। दुःख प्रध्वंस से तू कार्यस्यापि तदवैपरीत्यात्, दुःख प्रध्वंस, वही पंचमी दुःख प्रध्वंस यानी तत्व ज्ञान हो गया। दुःख प्रध्वंस से तू कार्यस्यापि, यह कार्य है मानना हूं, इसके कार्यता में हमको कोई दिक्कत नहीं है। दुःख प्रध्वंस कार्य है, उत्पन्न हुआ, सामान्य रूप पंचविंशति तत्वों का ज्ञान किया तब जाकर दुख हुआ। दुःख प्रध्वंस से तू कार्यस्यापि तदवैपरीत्या, ठीक इससे विपरीत है, अर्थात भाव रूप नहीं है, अभाव रूप है। आगे न च दुःखान्तरोत्पादः कारण प्रवृत्तौ कार्यानुत्पादात् विवेक ज्ञानोपजनन पर्यन्तत्वाच्च कारण प्रवृत्तेः एताच्च उपरिष्टात् उपपादयिष्यते द्रष्टव्या षट्षष्टितमा कारिका। अब देखिए न च दुःखान्तरोत्पादः कारण प्रवृत्तौ कार्यानुत्पादात्, कह रहे हैं कि कारण की प्रवृत्ति नहीं होने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। कारण यदि न लगे, कारण की प्रवृत्ति न हो तो कार्य उत्पन्न होगा क्या? यदि होने लगे तो यहाँ मृत्तिका लाकर रख दिए, घट उट सब रख दिए, अपने आप घट में बन जाए। मशीनरी और सीनरी की क्या आवश्यकता है? मशीन की अपने से बुनकर की कोई आवश्यकता नहीं, कुछ अपने बन जाए, सब पट इत्यादि घटपट मठ सब बन जाए, बन के जो बरसों बरसों लगाते हैं लोग घर महल बनाने में, क्या आवश्यकता है? बन जाए अपने आप। समय क्यों लगाते हो? रख ला के सब मटेरियल रख दो, अपने आप बन जाए। कह दो ऋग्वेद, जैसे ब्रह्म ने क्या किया? संकल्प किया ऋग्वेद, ऋग्वेद आ गया, यजुर्वेद आ गया, सामवेद, अथर्ववेद आ गया। तो उसी प्रकार उसके लिए तो सब सही है, वो सर्वशक्तिमान है। आप भी कर दो, हाउस, लैपटॉप, मोबाइल, रोटी, सब्जी तो बन के तुरंत तैयार हो जाए, ऐसे थोड़े होता है। तो इसका मतलब ये कि कारण प्रवृत्तो कार्यानुत्पादात्, कारण की अप्रवृत्ति होने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। तो अब यहाँ क्या प्रकृत स्थल में कह रहे न च दुःखान्तरोत्पादः, कह रहे हैं कि एक बार दुःख ध्वंस हो गया, फिर दुख की उत्पत्ति हो जाए, फिर दुख की उत्पत्ति हो जाए, तो कह रहे हैं कि दुःखान्तरोत्पादः, दुःख अन्य दुःखम दुःखान्तरम् तस्य उत्पादः उत्पत्ति, तो दुःखांतर की उत्पत्ति हो नहीं कर सकते। क्यों कि कारण प्रवृत्तो कार्यानुत्पादात्, कारण की अप्रवृत्ति होने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। लोक में भी देखा जाता है। प्रकृत स्थल में कौन कारण है, कौन कार्य है, इसको हम समझते हैं। कार्य क्या रहा? दुःख ध्वंस। अभी कहे थे ना ऊपर, दुःख प्रध्वंसस्य तो कार्यस्यापि तद्वैपरीत्यात्, कार्यस्यापि का संबंध दुःख प्रध्वंस से। तो अब कार्य तो है, ठीक, कार्य का निश्चय हो गया। कारण कौन है? तो कह रहे हैं पुरुष और प्रकृति का ज्ञान न होना, पुरुष और प्रकृति का अविवेक, यही कारण है।
जब अविवेक होगा तभी तो आपको दुख होंगे। जब आप समझ गए कि पुरुषान्य प्रकृतिश्चन्य सत्व पुरुषान्यता ख्याति हो गई तो आपको दुख हो सताएगा नहीं ना। तो उसी प्रकार यह ही कारण है अविवेक, यानी प्रकृति और पुरुष का अविवेक, यही कारण है। तो कारण प्रवृत्त, कारण की अप्रवृत्ति होने पर अर्थात प्रकृति पुरुषयोः अविवेकस्य अप्रवृत्तौ सत्याम, अप्रवृत्ति होने पर कार्यानुत्पादः, कार्यानुत्पादः, कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी, अर्थात दुखांतर की उत्पत्ति नहीं होगी। तो जो आपने पूर्व पक्ष किया न च दुखांतर उत्पाद, दुखांतर उत्पाद दुख ध्वंस हो गया पंचविंशति तत्वों के ज्ञान से, फिर बाद में दुख की उत्पत्ति हो, दुखांतर की उत्पत्ति हो, नहीं कह सकते। क्यों? कारण प्रवृत्तौ कार्यानुत्पाद, कारण की अप्रवृत्ति होने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। यानी सत्व पुरुषान्यता ख्याति न होना, अविवेक, प्रकृति और पुरुष का अविवेक ही कारण है। इस कारण की अप्रवृत्ति होने पर कार्य यानी दुख ध्वंस, दुख, ये क्या बोलते हैं, दुखांतर, दुखांतर, दुखांतर रूप कार्य, सॉरी, यहाँ दुखांतर रूप कार्य, इस कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। तो वही कह रहे हैं न च दुखांतरोत्पादः, दुखांतर की उत्पत्ति होता न कारण प्रवृत्तो कार्यानुत्पाद, विवेक ज्ञानोपजनन पर्यंतत्वाच्च कारण प्रवृत्ति। यह कारण की प्रवृत्ति कब तक होती है? जब तक आपको विवेक ज्ञान नहीं हुआ। जहां विवेक ज्ञान हो गया प्रवृत्ति होना बंद हो जाएगी। यह मतलब यूं कह ले, विवेक ज्ञान जब तक नहीं हुआ तब तक कारण की प्रवृत्ति होगी, अविवेक की प्रवृत्ति। जब सत्व पुरुषान्यथा ख्याति हो गए तो कैसा कारण की प्रवृत्ति खत्म। तो वही कह रहे हैं कि विवेक ज्ञानोपजनन पर्यंत तच्च कारण प्रवृत्ति, विवेक ज्ञान की उत्पत्ति पर्यंत कारण की प्रवृत्ति होती है, अभी कारण की अप्रवृत्ति होने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। इस प्रकार जो आप पूर्व पक्ष किए थे कि दुखांतर उत्पाद, नहीं कह सकते। क्यों? कारण प्रवृत्तो कार्यानुत्पाद। एतच्च उपरिष्टात् उपपादयिष्यते, इसी बात को हम आगे कहेंगे, यानी कारिकाकार कहेंगे, छाछठ जो कारिका है उसमें। अब अक्षरार्थ कर रहे हैं, समझ गए ना आप लोग? फीडबैक दीजिए, समझ में आ रही है ना बात? आदित्य, हाँ महोदय, समझ में आ रही। जी भैया, समझ में आ रही है बात? जी भैया। ओके, हाँ। अब अक्षरार्थ फिर से एक बार, मैं पूर्व पक्ष क्या हुआ था कि दुखांतर की उत्पत्ति, दुख ध्वंस हुआ, ध्वंस हुआ, गया, खत्म। तो अब यहां किसी ने पूर्व पक्षी किया तो गया, खत्म तो हो गया, दुखांतर आया, दूसरा दुख है। घाव यहां हुआ था, मलहम उलहम लगाए, ठीक हो गया, तो जरूरी थोड़े है घाव उत्पन्न नहीं हुआ, घाव यहां उत्पन्न हो गए तो दुखांतर की उत्पत्ति होता न, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? ये नियम है कि जब तक कारण प्रवृत्ति ही नहीं होगा तो कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। कारण प्रवृत्तो कार्यानुत्पाद, नहीं तो अपने से मृत्तिका चक्र चीवर रख दीजिए, घट बन जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो कारण की प्रवृत्ति होने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। और कारण की प्रवृत्ति कब तक होती है? विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान जो है पंचविंशति तत्वों का जो ज्ञान है उसके पूर्व तक, विवेक ज्ञानोपजनन पर्यंतम, जब तक उसकी विवेक ज्ञान नहीं हुआ उसकी उत्पत्ति पर्यंत तक ही कारण की प्रवृत्ति होती है। जहां विवेक ज्ञान हुआ कारण प्रवृत्त होना बंद कर देगा। तो जब कारण प्रवृत्त होना बंद कर दिया तो दुखांतर की उत्पत्ति नहीं होगी। यह बात आगे कहेंगे। अक्षरार्थस्तु, अब कारिका का अर्थ कर रहे हैं। अक्षरार्थ एकदम अक्षर अक्षर, जैसे बोलते हैं ना अक्षरशः। तस्मात् यानी आनुश्रविका दुखापघातकात् हेतु हो, सब पंचम्यंत ले लीजिए। तस्मात् तद विपरीतः, तद विपरीतः में समास करिए, तस्मात् विपरीत ही तद विपरीतः, यानी तस्मात् मतलब आनुश्रविका दुखापघातकात्, अपघात मतलब विनाशक, निवर्तक, नाशक, दुख का नाशक, ऐसा जो हेतु अनुश्रविक को मान के चल रहे थे, वैदिक ही है। तो तस्मात् आनुश्रविका दुखापघातकात् हेतु हो विपरीतः, उससे विपरीत क्या होगा? सत्व पुरुषान्यता प्रत्यय, सत्व पुरुषान्यता प्रत्यय ज्ञान, यही अर्थात प्रत्यय साक्षात्कार, यही दुखापघात का हेतु, यही दुख के निवृत्ति का हेतु है। मतलब दुख इसी के द्वारा नष्ट होंगे। अतएव श्रेयान, इसीलिए यह श्रेयस्कर है। अब श्रेयान जो शब्द है
जैसा कि द्विवचन विभज्योपपदित रवि यशुनो यशुन प्रत्यय अयम अनयोः द्वयोः मध्ये अतिशयेन प्रशस्यः इति श्रेयान बनता है। प्रशस्य से स्र आदेश करके, तो दो दिखाओ, दो श्रेयस्कर हो, दो भी बढ़िया बढ़िया हो, तब ना कहेंगे। जिससे सामान आप खरीदने जाते हो, सपोज जाए सामान खरीदने जाते हो बाजार में खरीदने जाते हो, एक ही मतलब दो प्रकार के, मतलब दो वस्तु मिल गए, तो उसमें आप तुलना करते हो ना, कौन अच्छा है, ये अच्छा है कि ये अच्छा है, ऐसा करते हो। तो दोनों अच्छे हैं तब ये विचिकित्सा आपके मन में होती है, तब संशय होता है। जब दोनों एक जैसे हैं तब ना ये अच्छा है कि ये अच्छा है, ऐसा करते हो। श्रेयस्कर तो दोनों, मतलब प्रशस्यता तो दोनों में बैठनी है, वैदिक में भी और पंचविंशति तत्वों का ज्ञान जो सांख्य शास्त्र उपाय, दोनों जगह प्रशस्यता बैठानी है, तब जाकर निर्णय करना है कि यह श्रेयस्कर है। ठीक है, तो वही कहते हैं, कह रहे हैं कि कहां गया, हाँ श्रेयान आनुश्रविको ही वेद विहितत्वात् मात्रया दुःखापघातकत्वाच्च प्रशस्य। पहले अनुश्रविक की बात करें, उसमें प्रशस्यता ले जा रहे हैं। आनुश्रविक जो है वेद विहितत्वात्, वेद विहित है, और मात्रया दुःखापघातकत्वाच्च, और आंशिक रूप से दुख का अपघातक भी है, हमेशा नहीं, सर्वथा नहीं, आंशिक रूप से दुख का अपघातक भी है, इसलिए वो प्रशस्य है। और सत्व पुरुषान्यता प्रत्ययोपि प्रशस्य, यह भी प्रशस्य है। तो इस प्रकार दोनों में प्रशस्यता गई। तदनयोः प्रशस्ययोः मध्ये सत्व पुरुषान्यता प्रत्यय श्रेयान, इन दोनों प्रशस्यों के मध्य में सत्व पुरुषान्यता प्रत्यय जो है यही श्रेयस्कर है, विवेक ख्याति। फिर आगे करें, कुतः पुनः अस्य उत्पत्ति इत्यतः आह व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् पुनः, कुतः पुनः अस्य उत्पत्ति, अस्य विवेक ज्ञानस्य तत्व साक्षात्कारस्य कुतः उत्पत्ति, कैसे उत्पत्ति होगी, तो कहे आह, तथा आह ग्रंथकार टीकाकार मतलब सांख्यकारिकाकार ने कहा विवेक व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, उसी को यहाँ प्रतीक के रूप में रख के कह रहे हैं। आह व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् इति समास करते हैं पहले, व्यक्तंच अव्यक्तंच ज्ञश्च इति व्यक्ता व्यक्तज्ञाः तेषां विज्ञानम् इति व्यक्ता विज्ञानम्, यानी विज्ञानम नाम विवेकेन ज्ञानम, यानी व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानम, तस्मात् कर दीजिए व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। व्यक्त ज्ञान पूर्वकम अव्यक्तस्य कारणस्य ज्ञानम तयोश्च पारार्थ्येन आत्मा परो ज्ञायते इति ज्ञान क्रमेण विधानम। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि व्यक्त ज्ञान पूर्वकम अव्यक्तस्य तत्कारणस्य, व्यक्त का कारण कौन है, अव्यक्त। इसके विषय में आगे कहें, मूल प्रकृति विकृति महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारः प्रकृति न विकृति पुरुषः। प्रकृतित्वं नाम सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था, विश्वस्य कार्य संघातस्य सामूलम न तो तस्याह मूलांतरम अनवस्था प्रसंगात। तो ये आगे कहेंगे, तो कारणता है किसमें, प्रकृति में कारणता है, किसकी कारणता, तो व्यक्तादि की कारणता है। तो व्यक्त ज्ञान पूर्वकम अव्यक्तस्य, यानी तत्कारणस्य अव्यक्तस्य, ऐसा अन्य करिए, व्यक्त का कारण है ना अव्यक्त प्रकृति, तो व्यक्त ज्ञान पूर्वकम अव्यक्तस्य यानी तत्कारणस्य व्यक्त कारणस्य अव्यक्तस्य ज्ञानम तयोश्च पारार्थेन आत्मा परो ज्ञायते। ये दोनों किसके लिए है, पारार्थ के लिए, परस्मै अयम इति परार्थः तस्य भावं पारार्थ्यम तेन पारार्थेन आत्मा परो ज्ञायते। उस आत्मा के लिए हैं ये दोनों, किसके लिए हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति इनकी किसके लिए होती है, प्रकृति पुरुष, प्रकृति और व्यक्तादि यह जो है किसके लिए, आत्मा के लिए। आगे जब चर्चा करेंगे तो सारी इन सब बातों का सूत्र रूप से सूक्ष्म रूप से चर्चा हो। तो तयोश्च, तयोः ने मतलब प्रकृति पुरुष
स्मृति इतिहास पुराणेभ्यः व्यक्तादि विवेकेन श्रुता। श्रुति, वेद, स्मृति, इतिहास, पुराण, इनके द्वारा व्यक्तादि का विवेकेन श्रुता, विवेक पूर्वक इनका श्रवण करके, यानी समझ करके, इनको जान करके, ज्ञात्वा जान करके। श्रुत की व्यक्त किसे कहते हैं, व्यक्त क्या है? जगत प्रतिष्ठा देवर्षे पृथिव्यप्सु प्रलीयते, तेजस्यापः प्रलीयन्ते, तेजो वायु प्रलीयते, वायुश्च लीयते, व्योमनीतच्चा व्यक्ते संप्रलीयते, अव्यक्तम पुरुषे राजन् निष्कले संप्रलीयते इत्यादि। खैर, तो श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणादि वाक्यों के द्वारा व्यक्तादियों का विवेक करके, विवेकेन श्रुत्वा ज्ञात्वा ज्ञान करके, शास्त्र युक्त्या च व्यवस्थाप्य, और शास्त्र के द्वारा इनको पुष्टि करके, इनकी पुष्टि करके, और दीर्घकाल आदर नैरंतर्य सत्कार सेविता दृढ़ भूमि, तो दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेविता दृढ़ भूमि योग सूत्रे। ठीक है, तो दीर्घकाल अत्यधिक दिनों से, मतलब बहुत ज्यादा दिनों से, दीर्घकाल, आदर पूर्वक, नैरंतर्य निरंतरता पूर्वक, सत्कार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, सेवितार मतलब अभ्यास करने से, भावनामयात मनन निधिध्यासन इत्यादि करने से पंचविंशति तत्वों का ज्ञान होगा। ऐसे नहीं ज्ञान होने वाला है। कैसे? श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि के द्वारा व्यक्तादियों को सम्यक रूप से सुन करके, जान करके, शास्त्र युक्ति से इनकी पुष्टि करके, दीर्घकाल तक आदर पूर्वक, निरंतर, ये भी नहीं मंडूकप्लुति नहीं, काला धनुर अत्यंत संयोग होना चाहिए, दीर्घकाल तक आदर पूर्वक, निरंतर, श्रद्धा युक्त होकर के अभ्यास करने से, भावनामयाद मनन निधिध्यासन विचार इत्यादि करने से, भावनामयाद विज्ञानात यह पंचविंशति तत्वों का ज्ञान होगा। ऐसे नहीं ज्ञान होगा। तथा जब अक्षते, जैसे कि आगे कहेंगे, जब ज्ञान हो जाएगा तो क्या स्थिति होगा, क्या स्थिति होगी? एवं तत्वाभ्यासान्नास्मि न मेनाहम् इति अपरिशेषम् अविपर्ययाद् विशुद्धं केवलम् उत्पद्यते ज्ञानम्। 64वीं कारिका 64। यानी एवं तत्वाभ्यासान, इस पंचविंशति तत्वों का अभ्यास हो जाने से क्या होगा? नास्मि, मैं नहीं हूं, यानी मैं क्रियावान नहीं हूं, क्रियात्व का निषेध। न मेरा ही यह भोगादि है, भोक्तृत्व, स्वामित्व इत्यादि का निषेध, स्वामिता का निषेध। ना हम, और मैं न करता हूं, इस प्रकार अपरिशेषम, संपूर्ण, अविपर्ययाद विशुद्धम, विपर्य यानी भ्रम, मिथ्या, इससे रहित, अविपर्य अर्थात विपर्य से रहित, अविपर्ययाद विशुद्ध, केवलम उत्पद्यते ज्ञानम, केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। एक वही कैसा कि जब पंचविंशति तत्वों का आपको ज्ञान हो गया, उस ज्ञान से क्या होगा? मैं क्रियावान नहीं हूं, क्रियात्व का निषेध, मैं न मेरा भोक्तृत्व आदि है, और नहीं मैं करता हूं, इस प्रकार अविपर्य से रहित, विपर्य से रहित, मिथ्या ज्ञान से रहित, विशुद्ध केवल एक ज्ञान उत्पन्न होता है, उत्पद्यते, जिससे तापत्रय, दुखत्रय की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति संभव है। वैदिक उपाय प्रशस्त है, लेकिन यह उपाय श्रेयान है, उससे भी ज्यादा क्वालिटी वाला है, हाई क्वालिटी वाला है। तो इस प्रकार सांख्य शास्त्र के उपाय करिए। अब जिसको तत्व ज्ञान हो जाएगा, आपको सुनने में कुछ अजीब सा लग रहा हो, लेकिन जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा तो जो योगी लोग होते हैं, ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं, उनको कोई रोग, जरा, बूढ़ापा इत्यादि सताता है क्या? कहीं उनको घाव हो गया तो दर्द करता है क्या? बुढ़ापा उनको आती है, जवानी आती है? कुछ नहीं, जैसे है वैसे एकदम। इसलिए उस ये अमोघ उपाय है। आप लोग बैठ के पंचविंशति तत्व का ज्ञान मत करने लगिएगा, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक है, आप कहीं घाव हुआ, बैठ के पंचविंशति तत्व का अभ्यास करने लगे, तो खैर आप लोग अभ्यास मत करिएगा, योगियों के लिए है। ठीक है, आप लोग अभ्यास करिए, बढ़िया बात है, अभ्यास करते रहिए पंचविंशति तत्व को, कुछ नहीं तो पृथ्वी को पकड़ के ही अभ्यास करिए। ठीक है,
तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे। ठीक है।